देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चंद्रशेखर भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गिरी सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य समस्त आचार्य संघ की, गंडी आरिका ज्ञानवती माता जी की, गंडी आरिका सुभाषवती माता जी की, गंडी आरिका शारदावती माता जी की, और समस्त आरिका संघ की, गौरवती माता जी की, हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की, हमारे पूज्य आचार्य चित्त सागर जी महाराज की जय, कल्याणिका सागर जी महाराज की, और समस्त मुनि संघ की, पूज्य चेता सागर जी महाराज, हमारे हरिकांत सागर जी महाराज, और विश्व सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज के शिष्य पूरा संघ उपस्थित, हमारे सभी शारदावती माता जी उपस्थित सब संघ, और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और उपस्थित सब महानुभाव। आज हमारे दिगंबर पंथा का एक बहुत ही उन्नत दिन है, जब हम एक ऐसी महान आरिका को, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती थी, हमेशा हमें उत्साहित करती थी, और आर्ष परंपरा के लिए हमेशा अनुकरण के लिए जो प्रोत्साहित करती थी, और हम आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये कोई छोटी मोटी क्षति समाज को नहीं हुई है, एक बहुत बड़ी क्षति समाज को हुई है, जिसका क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है। मैं तो बचपन से ही माता जी से जुड़ा हुआ हूँ। इंदुमती माता जी, सुभाषमती माता जी हमारे 300 के आसाम में आई थी। मुझे आज उनके सानिध्य में हमने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया। हमारे घर में किसी कारण से माता जी का पदार्पण हुआ 300 में, तो मुझे आज वो दिन याद है जब हमारे पिताजी नाच उठे कि हमारे घर के अंदर में इंदुमती माता जी और सुभाषमती माता जी आई है। आज बहुत सालों की बात है ये, तो हम तो पूरे माता जी के हमेशा अनुयायी, इनके आदर्श का पालन करने वाले रहे हैं, और जो हमें प्रेरणा देती है। खासकर जब मैं महासभा का अध्यक्ष बना 1981 में, माता जी ने, ज्ञानवती माता जी ने प्रेरणा दी, मैं अध्यक्ष बना। ज्ञानवती माता जी ने आशीर्वाद दिया, और सुभाषमती माता जी ने, इंदुमती माता जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। तो आज हम जो सुभाषमती माता जी है, उनके जो गुणों का अनुवाद कितना हम करें, जो आज हमारे बीच में दिगंबर परंपरा के एक महान आचार्य है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। बीना बारा के अंदर में मैं वहाँ था। थोड़ा आप चुप रहिए साहब, थोड़ा सा चुप रहिए। बीना बारा में मैं वहाँ था। सुभाषमती माता जी वहाँ पर पहुँच गई थी। मैंने दर्शन किया। मैं विद्यासागर जी महाराज के पास जाके बैठा, तो उन्होंने मुझे कहा कि निर्मल जी, मैं 27 किलोमीटर परसों चला, और कल मैं 43 किलोमीटर चला माता जी को दर्शन देने के लिए। ऐसी हमारी ज्ञानवती सुभाषमती माता जी है कि ऐसे बड़े आचार्य उनको दर्शन देने के लिए बिना बारा में आए। आप सोचिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे जो विद्या, इनका जो शिक्षा की जो बातें, इनकी जो किताबें हैं, पढ़ करके उन्होंने मुनि धर्म के अंदर में अपना उज्जवल चरित्र बनाया। तो आज ऐसे ऐसे हमारे आचार्य, इनके प्रति कितना है। आज वर्धमान सागर जी महाराज ने इनको संबोधित किया। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का पूरा संघ यहाँ आने के लिए आतुर था, परंतु ये दिन हो जाएगा ऐसा किसी को कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। पूरा संघ ने हमारे जो वहाँ की यात्रा थी, इसकी बुंदेलखंड की, उसको छोड़ करके वो सीधे आ रहे थे, परंतु नहीं आ सके। परंतु उन्होंने भी आज सुबह इनको संबोधन दिया। आप जयपुर वालों ने माता जी का चतुर्मास कराया। माता जी की इतनी भक्ति कराई। हमारे कंवरलाल जी काला, अभिलाष जी सबलावत,
हमारे भागचंद जी बागलीवाल, मोतीलाल जी बागलीवाल, हमारे सारे लोग, हमारे गौलाल जी साहब पांड्या, सब लोगों ने, बाबूलाल जी पांड्या, सब लोगों ने, आप लोगों ने, कमल बाबू जी, हमारे धर्मजीत जी पांड्या, हमारे सब लोगों जितना नाम लूँ मैं, सब लोगों ने, आपने बहुत, इसी तरह महिलाओं ने इनका चंद्रमास कराया, इनकी इतनी भक्ति करी, तो पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए एक बहुत आदर्श काम जयपुर वालों ने किया है। इनका परिवार, चूड़ीवाल परिवार, आज इन्होंने जो अपनी भक्ति प्रदर्शित की है, जो इन्होंने त्याग किया है, वो भी एक समाज के लिए बहुत ही आदर्श बात है कि अपने घर में हारिका सुपार्श्वती माता जी के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वो हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है। परंतु ये है कि सारा आज इनके समाधि जो स्थल पर हम सब लोग मिलकर करके उस स्थल को बहुत ही सुंदर बनाएंगे, उस स्थल को देख करके लोग प्रेरणा प्राप्त करें, सुपार्श्वती माता जी की जो शिक्षाएं हैं उससे वो प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसा हमारा समाधि स्थल हो, ये हमारे मनों में भावना है। हम यही चाहते हैं और आप सब समाज का सहयोग से ये बात होगी। माता जी की एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि दिगंबर परंपरा के ये जो मंदिर है, दिगंबर परंपरा के तीर्थ हैं, वो दिगंबर परंपरा के बने रहे, इस बात की आप लोग हमेशा चिंता रखिएगा। माता जी मुझे हमेशा कहती थी, सज्जाति की रक्षा करना, निर्मल तुम सज्जाति की रक्षा करना, सज्जाति की रक्षा करने से ही दिगंबर जैन मंदिर बने रहेंगे, वरना दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन तीर्थ वो आपके नहीं रहेंगे। जो जिसकी बेटी से शादी करोगे, वो जो बेटा पैदा होगा, वही बेटा वो दिगंबर जैन मंदिरों को जो है उसके मूल स्वरूप को बिगाड़ देगा। ये बात माता जी की चिंता की हमेशा रही है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि माता जी को हुई, अब उनके सज्जातित्व की जो बात है उस मार्गदर्शन को हम पालन करें। उनके जो दो बात थी कि कभी भी आगम विरुद्ध कोई शादी नहीं करना, उनकी ये बात थी सज्जातित्व की रक्षा करना। एक बार की बात है, कल परसों मैंने माता जी को रात में 11 साढ़े 11 बजे आया, तो मैं माता जी को एक बात बोला कि मैंने माता जी को एक बात बोली कि माता जी, जब इंदुमती माता जी मधुबन में थी तो आपने मुझे उनका आशीर्वाद दिलाया। मैं गया इंदुमती माता जी को नमोस्तु करने के लिए, तो गौरवमती माता जी भी वही थी और सुपार्श्वती माता जी। इंदुमती माता जी ने मुझे आशीर्वाद देने से मना कर दिया। माता जी बहुत ये पैसों पर से बड़ी के निर्मल को आशीर्वाद नहीं दे रही है इंदुमती माता जी, निर्मल को आशीर्वाद नहीं दे रही है इंदुमती माता जी। क्या बात है, बहुत पैसों पड़ेगी सुपार्श्वती माता जी। फिर उन्होंने मुझे 2 आंगली दिखाई, बोले कि तुम विधवा विवाह के विरुद्ध में रहना, कभी महासभा में इस बात को प्रस्ताव को पास नहीं करना। दूसरा उन्होंने कहा कि सज्जातित्व की रक्षा करना, तो तुमको आशीर्वाद है। मैंने कहा माता जी, इंदुमती माता जी, हमको आपकी आज्ञा जिम्मेदारी है। और तब इंदुमती माता जी ने 3-4 मुझे पीछे लगा के आशीर्वाद दिया। मैंने कहा माता जी, आज इंदुमती माता जी की जगह आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आप आया हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो परसों माता जी ने रात में हाथ में उठा करके मुझे महासभा को मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत मैं कृत हो गया माता जी का। लेकिन आज माता जी को हमारे बीच में नहीं है, ये जान करके हमारे सारे अनेकांत सागर जी महाराज, हमारे चैत्य सागर जी महाराज, सारा संघ विराट सागर जी महाराज को जितनी चिंता है वो आना चाहते थे, लेकिन आज ये हो गया। लेकिन उनकी भी पूरे संघ यहाँ पर आने के लिए पूरी तैयारी थी। तो आज सवेरे आने की बोला था, रात को 11 बजे हम लोग जाते हैं तो उन्होंने भी कहा आने के लिए। तो मैंने क्या मतलब, ये एक ऐसी निर्विवाद हारिका है रही है, जो कोई भी संघ का जो भी आदमी है वो सब इनको बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से हमेशा देखा है, हमेशा आगे भी देखेगा। यही है, इनकी बातों से हम प्रेरणा लेकर के इस जिन शासन की सेवा करें, जिन शासन की हम रक्षा करें। मुझे ज्ञानवती माता जी के पास 8 तारीख को मैं वहाँ था, आपके मुरादाबाद में। ज्ञानवती माता जी को दिलीप की उपाधि मिली। माता जी ने मुझसे, सुपार्श्वती माता जी के वो बार-बार प्रश्न करते हैं कैसी है, क्या है, और मुझे बहुत चिंता है सुपार्श्वती माता की, मुझे बहुत चिंता है। ऐसी हमारी ज्ञानवती माता जी, इतनी चिंता आज उनको रविकीर्ति स्वामी जी को यहाँ भेजा है, तो ये हम बहुत ही उनके प्रति उपकार मानते हैं। आज वीर सागर जी 2 ही शिष्या है, एक शिष्या चली गई, एक शिष्या बची है। वीर सागर जी के 2 शिष्या थी, ज्ञानवती माता जी और सुपार्श्वती माता जी। आज सुपार्श्वती माता जी ने जयपुर खानिया में ही दीक्षा ली और आज जयपुर के अंदर भी इन्होंने शरीर त्याग दिया। आज इतनी महान हारिका, आप बताइए वेतन को विधवा बनाए तो वेतन को किस तरह से मैंने उसको साकार किया और किस तरह से पूरी समाज की सेवा की और किस तरह से जिन शासन की सेवा की। इनके
जीवन से आप देखो, सब लोग आज जरा सा कोई दुख आ जाता है तो दुनिया भर की बातें करते हैं, ये कैसे जीवन यापन करेंगी, ये कैसे क्या करेंगी। लेकिन सुभाषमती माता जी को देखो, इन्होंने किस तरह से वैद्य को किस तरह से इतना बन करके ऐसी महान नारिका बनी है, ऐसी महान नारिका, इतनी विद्वान नारिका, जिसको हमारे विद्यासागर जी जैसे आचार्य इतना आदर के दृष्टि, सारे आचार्य, चाहे हमारे देवेंद्र जी महाराज हो, चाहे कुंदू सागर जी महाराज हो, चाहे हमारे स्वर्गवासी सरस्वती सागर जी महाराज हो, आचार्य कीर्ति महावीर कीर्ति महाराज का इतना आशीर्वाद था, जिसके उसके माने मुझे माता जी बहुत बार आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के बारे में बातें बताती थी, कितना इनको आशीर्वाद था। इंदुमती माता जी, सुभाषमती माता जी हमारे महावीर कीर्ति जी महाराज के परम शिष्य रहे हमेशा। माता जी का हमारे डे नगरी में विहार हुआ, माता जी वहाँ पर एक हमारे चैतालय का निर्माण हुआ, जिसको इंदुमती माता जी जहाँ पूजा करती थी, उस चैतालय का नव निर्माण माता जी के और वहाँ पर वेदी में विराजमान माता जी के सानिध्य में हम लोगों ने किया। आज वो दिन याद है हमको, माता जी से जो शिक्षा मिली है। मैं तो आज 31 वर्ष से महासभा का अध्यक्ष हूँ, जब भी कोई दिक्कत आती माता जी के पास आता और माता जी मुझे ये कहती, तुमको कोई चीज की परवाह मत करो, आगम के ऊपर में दृढ़ रहो, आर्ष परंपरा की रक्षा करो, यही तुम्हारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हमने अभी तक कोई समय गलती हो जाती होगी, लेकिन हमने हमेशा माता जी का जो कहना है उसको हमने पालन किया है। आज हमारे सामने माता जी नहीं है, मुझे तो इतना दुख हो रहा है अंदर से, मैं बता नहीं सकता, कितनी व्यथा हो रही है। ऐसी महान नारिका को हम आज खो दिए हैं। आज जितने आप लोग सब बैठे हैं, एक एक से कितना माता जी का स्नेह था, कितना माता जी का प्यार था, कितने कल बताइए, मुझे अभी बता रहे थे हीरालाल जी बढ़ जाता अभी बता रहे थे, माता जी ने उनको बुलाया, बोले तुम अपने हाथ से मुझे केले का ऊपर एक घी, वो हमेशा उनके माता जी को याद करते थे। इतनी चीज याद रखते माता जी, छोटी से छोटी चीज को याद माता जी रखते, हर किसी का उपकार माता जी ने हमेशा याद किया, हर किसी की बात को माता जी ने याद किया। आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम पूज्य माता जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, चाहे हमारे पूरे समाज को, चूड़ीवाल परिवार को जो मार्गदर्शन दिया है उसका हम पालन करें, ये सच्ची श्रद्धांजलि माता जी को होगी। मैं आज इस अवसर में आप सब लोगों को जो यहाँ पर आए हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप हमेशा माता जी की जो मार्गदर्शन दिया है, आप उसका समर्थन करो। कोई समय कोई गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है, लेकिन गलती हमारा आदर्श नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को अपनी गलती करके बताते तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो, वो नहीं करो। गलती हो जाती है, परिवार में गलती हो जाती है, लेकिन गलती को गलती मान लो, यही माता जी को सच्ची सलाह देगी। गलती को दूसरे को बता कर करके और उसका अनुसरण कराने का जो काम है, वो सबसे बड़ा पाप का काम है। वो पाप का काम हम नहीं करें, यही हमारी बात है। यही बात सबसे बड़ी बात जो है, हम यही करें कि गलती को गलती मान ले और उसका प्रचार नहीं करें, यही माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बोलो पूज्य चेत सागर जी महाराज की, बोलो अनिकांत सागर जी महाराज की, बोलो समस्त आचार्य विराग सागर जी महाराज की, बोलो समस्त मुनि संघ की, पूज्य गणनीय सुभाषमती माता जी की, बोलो अहिंसा परमो धर्म की, बोलो जैन धर्म की।